वेलकम टू एडुटैक। आज हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी शर्मा जी, जिन्होंने अपना जैक एग्जामिनेशन क्लियर किया है रिसेंटली। तो मिलते हैं उनसे। हेलो पल्लवी जी। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड आप बताइए पहली बात कि आप किस बैंक में हैं और कितना एक्सपीरियंस रहा है अब तक आपको बैंकिंग सेक्टर का। थैंक यू मैम। मैं मैम बैंक ऑफ इंडिया में हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 9 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं बैंक में जॉब करते हुए। एग्जाम मैंने जेआईबी पहले भी एक दो बार दिया है, बट ड्यू टू सम रीजंस सारे एग्जाम में ना तो क्लियर कर पाई और ना ही अटेंड कर पाई। बट लास्ट टाइम मैंने एड्यूटैप की क्लासेस ली थी, जिससे बट आई वॉज नॉट अवेलेबल फॉर 2 एग्जाम्स, तो मेरे 2 एग्जाम जो थे वो क्लियर हो गए थे। पर वो मेरा लास्ट चांस था। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। इस बार मैंने चारों एग्जाम दिए और मेरे चारों क्लियर हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बताइए कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से। मैम मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो आप क्या मोटिवेशन रहा जॉब क्लियर करने के लिए अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी मोटिवेशन। मैम सेल्फ एस्टीम भी कह सकते हैं। व्हेन पीपल हाँ। यूज टू आस्क मी कि आपका जीआईबी नहीं हुआ, आपको 9 साल हो गए बैंक में, सो इट पिंच्ड मी। ओके, तो मतलब परसेप्शन रहता है क्लियर करने के बाद लोग आपको बैंकिंग में अलग नजरिए से देखते हैं कि हाँ आपने क्लियर किया है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि डिस्क्राइब करना पड़ता था कि क्यों नहीं हुआ। अब ठीक सिर्फ एक यस से हो जाता है कि हो है। गया, यस। हाँ। आप कहते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बूस्ट मिला आपको क्लियर करने के बाद। जी। यस मैम। ठीक है मैम। और मैम आपने कैसे मैनेज किया अपने स्टडी को और वर्क टाइम को। इवन आई हैव अ डॉटर ऑफ 2 years ओल्ड। तो मैंने आपके जो क्विक रिवीजन बैच थे वो लिए। जी। अच्छा अच्छा। मुझे आई एंड आईएफएस के टाइम पे नहीं पता था इसके बारे में। तो वो जी। मेरे एग्जाम उस एग्जाम में मेरे 47 मार्क्स ही आए। उसके बाद बाकी तीनों एग्जाम्स में मैंने आपके वो बैचेस अटेंड किए। जिस इवन आप मानोगे नहीं, जो एएफएम का एग्जाम है वो मैंने पीपीबी के एग्जाम के बाद हाफ डे में जो आपने टीच किया था, बस जी। आपके टेस्ट सुन के गई थी। मैंने कोई मॉक टेस्ट कुछ नहीं किया और मेरा नेक्स्ट डे 54 मार्क्स आए एएफएम में भी। जी मैम, ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। और बहुत मतलब अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। सोर्सेज क्या करते मैम पढ़ने के, मतलब कि आपने सिर्फ जो कि आपको फॉलो किया था या और भी रिसोर्सेज थे जो आप फॉलो कर रहे थे। नहीं मैम, मैंने आपकी ही बैचेस अटेंड करने के बाद जो आप लोग जी। फिर यूट्यूब पे मॉक टेस्ट डालते थे वो सब अटेंड किए। जी। उन उन उनसे ही मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए। मुझे किसी और साइड की जरूरत पड़ी नहीं। जी। ओके मैम। और डिफेंस के बारे में आपको किस तरीके से पता चला, मतलब अपनी कलीग से या आपने खुद ही यूट्यूब से देखा था। खुद ही यूट्यूब से ही देखा था मैम मैंने। ओके, ठीक है मैम। और ये जो आपका जैब एग्जामिनेशन की जर्नी रही है, इसमें आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट आप किसको प्रेफर करते हैं। मैम डिफिकल्ट ऑब्वियसली आई एंड आईएफएस, जिसमें मेरे 50 मार्क्स नहीं आए। एंड इजी वन वाज आरबीडब्ल्यूएम, रिटेल बैंकिंग। ओके। यस मैम। ओके। रिटेल बैंकिंग, ठीक है मैम। तो हम एक और चीज बताइए, जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं अभी जो आपके पास जैब एग्जामिनेशन देंगे, उनको आप क्या जी, एडवाइस देना चाहते हैं। आप मानोगे नहीं मैम, इवन मेरे साथ दो तीन लोग और हैं जिनके थ्री वी वर प्रिपेयरिंग 4 पीपल, उनके क्लियर नहीं हुए। उनको मैंने तब भी बोला था बट दे वर नॉट रेडी फॉर दैट। तो ऑलमोस्ट मैंने 4-5 लोगों को ये बोला कि आप नहीं पढ़ सकते हो ना, पूरा टाइम मत पढ़ो। आप कोई रिवीजन बैच ले लेना इनके और साथ में इनके मॉक टेस्ट कर लेना, आपके एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा मैम। कौन है जो कैब में, सॉरी मैम। किस सब्जेक्ट फैकल्टी कौन है जो में जिससे आपने मैं पढ़ा हो। ऑब्वियसली आप जिसने मेरा एएफएम का एग्जाम आधे दिन में क्लियर करवा दिया। um, इंसान की बेटी है तो उसने आपको डिस्टर्ब तो खूब किया होगा एग्जाम के वक्त पढ़ते हुए। हाँ जी किया मैम, बट स्टिल मेरे मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है। तो वो जी। उसका ध्यान रखते थे हमेशा। उसको मतलब मुझे पूरा उन्होंने टाइम दिया कि तू पढ़ ले, उसको अपने साथ खिलाना, उसको घुमाने ले जाना हाँ कि जी। मुझे डिस्टर्ब ना करे वो। ठीक है मैम, बहुत अच्छा है मैम। हाँ। और कैसे जो, मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली क्या प्रेफर करना चाहेंगे आगे वाले कैंडिडेट के लिए, क्या एडवाइस की
टाइम पहले इस एग्जामिनेशन के लिए हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? क्या मिनिमम कितना होना ही चाहिए सब्जेक्ट वाइज? तो मैम वैसे तो हमें करनी चाहिए साथ साथ प्रेपरेशन, बट जैसे मैंने आपको बताया मेरी जो सिचुएशन है कि मेरी बेटी भी छोटी है, घर आके मुझे उससे भी टाइम देना है, और बैंकिंग आवर्स भी हमारे आपको पता है कि काफी लॉन्ग हो जाते हैं और हेक्टिक भी हो जाती है जॉब। तो अगर आप नहीं भी कर सकते हो, एटलीस्ट क्विक रिवीजन बैच को अच्छे से सीरियसली अटेंड कर लो, आपका हो जाएगा आराम से। ओके मैम। और आपके जैब एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके घर वालों ने कैसे आपको मतलब वो किया? क्या आपने गिफ्ट वगैरह बड़ी दी गिफ्ट अपनी बेटी खुश को? बहुत खुश थे सब, मुझे मॉनेटरी गिफ्ट्स भी मिले। ओके, वेरी गुड मैम। से पहले तो इंक्रीमेंट मिल गया। बताइएगा। हाँ जी। ठीक है मैम, खुशी तो बहुत हुई होगी ऑब्वियसली, बिल्कुल। नो डाउट। हाँ जी। और मैम आप एग्जाम जैब के की क्या बाद प्रिपरेशन है? हम क्या सेलिब्रेट कह भी रहे हो? करने गए लास्ट एग्जाम के बाद। हाँ जी। हाँ, वेरी गुड मैम। सच में बहुत अच्छा लगा सुन के। इवन मैम मैं और- ऑन करना चाहूंगी, कल मेरा प्रमोशन का एग्जाम था बैंक ऑफ इंडिया में। तो मुझे ना आरबीडब्ल्यूएम पढ़ने से उसमें भी बहुत सपोर्ट मिला। आरबीडब्ल्यूएम से, एएफएम से बहुत सारी चीजें थी जो आई थी, तो मुझे बहुत हेल्प मिली। तो जब आप पढ़ते हैं जैब के बारे में, तो ऑब्वियसली जो आपकी डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, यस, दैट्स ट्रू। बिल्कुल। बिल्कुल। और एग्जाम की कैसी तैयारी है आपकी? सॉरी मैम। आप क्या कैब की तैयारी कैसी है? किसकी कैब थी? भी देना अभी आपको हाँ जी, क्लियर हाँ आएगी? मैम, हाँ। बस कल मैंने बताया मेरा प्रमोशन का खत्म हुआ है, तो मैं 1 वीक रिलैक्स होना चाहती हूँ, बहुत लंबा हो गया। अब हाँ, उसके बिल्कुल। बाद देन आई विल स्टार्ट विद कैब। तो मैं हाँ, बिल्कुल। देख रही थी कि आपके रेगुलर बैचेस कुछ ले लूं या हाँ फिर क्विक रिवीजन के लिए ही जाऊं, बट मुझे लग रहा नहीं, कैब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा पहले। जी, बिल्कुल मैम। कैब में एक्चुअली ये है कि आप ज्यादा तो आपको देना ही पड़ेगा, जैब की तरह आप कम टाइम में क्लियर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि बिल्कुल। सिलेबस बहुत हेक्टिक है और टाइम रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा है, दैट्स हाँ ट्रू। जी मैम। बिल्कुल। तो हम जरूर ऐसा विश करें कि आपने जैसे जैब निकाला है वैसे ही आप कैब भी बहुत जल्दी क्लियर कर लें, अपनी थैंक यू। थैंक बेटी यू। के साथ साथ उसे खुश रख के एंड ज्यादा उसका टाइम कॉम्प्रोमाइज ना करके। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। और कुछ मैम जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से, या कुछ कहना चाहते हो आप? एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस मैम, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा था, गाइडेंस बहुत अच्छी थी। और जो बड़ी बात होती है ना, जैसे बुक से हम पढ़ते हैं बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो जब आप लोग पढ़ाते हो एक तो मिस्टेक्स कम होती हैं, एक आप जैसे समझाते हो तो वो दिमाग में फिट हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, इसका आंसर यही होगा। हाँ, बिल्कुल बुक बिल्कुल। का हम फिर भी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जो बोली गई बात होती है वो दिमाग से निकलती नहीं है। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने प्रेशियस टाइम दिया हमें। थैंक यू मैम। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सीरियसली। सेम है मैम। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आई होप हमें आप कैब में भी देखने को मिले दोबारा। श्योरली। और श्योरली। हम फिर से आपकी सक्सेस स्टोरी करें। हाँ जी, डेफिनेटली मैम। बिल्कुल मैम। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड यू हैव अ मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू, गुड इवनिंग, बाय बाय। बाय मैम।